ठीक है गाइस, जब मैं निकलूँगा यहाँ से तब मिलते हैं अपन, है ना। उससे पहले प्रसाद लेंगे ज़रूर, है ना, साथ में। आप भी ले लीजिएगा यूट्यूब का वीडियो देखते देखते मेरे साथ, है ना। बने रहिए ब्लॉग में। ये है हमारा घर सामने से, मम्मी खड़ी है। ये घर काफ़ी पुराना है, मतलब ये जगह, घर तो पुराना नहीं है बट ये जगह मेरे पापा, मतलब मेरे पापा यहीं से, मतलब हम यहीं पर पैदा हुए ना पापा, यही घर है ना मतलब हमारा। तो मेरे पापा चाहते थे कि यार ठीक है, गवर्नमेंट जॉब था, छत्तीसगढ़ में रहते थे, लेकिन हमारा जो रिटायरमेंट का समय है मोस्टली हम गांव में काटे, बिकॉज शहरी जीवन, मतलब इतना बड़ा भी शहर नहीं था छत्तीसगढ़ में जहाँ पर हम रहते थे, बट हाँ शहर था, दैट वॉज अ टाउन। लेकिन ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट he wanted to, spend his most of his time here in Odisha, which I didn't want, but anyway I have to come here। मतलब ऐसा नहीं कि उड़ीसा से मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट हमारा जो लाइफस्टाइल था छत्तीसगढ़ में वो अलग था और उड़ीसा में अलग था। सो ही my father wanted to be here, spend some time, spend most of his time in Odisha। Anyway, what to say, मेरे पापा का इच्छा है यहाँ रहने का। अभी भी मैं बोलता हूँ पापा चलो यहाँ से, बट बोले इतना बड़ा कोठी बांध लिया बेटा, कहाँ जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। मुंबई भी गए तो उनको जमा नहीं, मम्मी को भी पसंद नहीं, मम्मी भी उधर ही से थी। एक ब्लॉग में मैंने सब बताया था कि मम्मी भी उस उधर से बिलोंग करती, मतलब बिलोंग तो उड़ीसा से ही करती है, बट शी ऑल्सो born and brought up in Chhattisgarh, nearby our home in Chirmiri, you know। सो ब्लॉग में बने रहिए, हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा जब तक हम भुवनेश्वर ना पहुंच जाए, एंड देन भुवनेश्वर से हम ब्लॉग को एंड कर देंगे, बिकॉज वही ब्लॉग नहीं दिखाना भैया कि फ़्लाइट में चढ़ा फिर उतरा फिर बॉम्बे गया, सो वही सेम हो जाता है। सो अभी मैं अपने घर के बाहर हूँ, देख सकते हैं गांव का रोड। ये हमारा कॉलोनी है, कॉलोनी तो कुछ नहीं होता है यहाँ पर गांव में, बट ये एरिया है मेरा घर यहाँ पर, देख सकते हैं। और ये हमारे संतोष भैया, हमारे दुकानदार, हमारे घर के राशन वाले। यहाँ पर हम स्प्राइट पी रहे हैं। सो मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा। चैतन्य महाप्रभु का एक छोटा सा मंदिर है, मैंने एक ब्लॉग में और बताया था। वहाँ पर मैं कीर्तन करता था बचपन से, वहीं मृदंग सीखा हूँ, मतलब आई स्टार्टेड माई मृदंग करियर फ्रॉम देयर ओनली। आई वॉज अ स्मॉल किड जब मैंने मृदंग उठाया था हाथ में, एंड आई यूज़ टू वेंडर, मतलब शाम को संध्या फेरी होता है यहाँ पर, कीर्तन होता है, और काफ़ी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रहता है हमारे गांव में। लोग भोग लगाते हैं स्पेशल ओकेजन्स में, एकादशी हो गया या फिर और कोई स्पिरिचुअल मतलब ओकेजन हो गया, तो वहाँ पर लोग भोग लगाते हैं चैतन्य महाप्रभु को। यहाँ से लोग कीर्तन करते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं। सो दैट्स हाउ, जब मैं छत्तीसगढ़ से आता था फॉर 1 मंथ वी यूज़ टू स्टे हियर। गर्मी होती थी उस समय, बड़े बड़े फोड़े निकलते थे। आज तो एसी हो गया घर पे, तो जी पा रहा हूँ। आज भी चू रहा है, अभी भी चू रहा है पसीना। सो मैं आपको दर्शन कराऊंगा कैसे, मतलब यहाँ पर भी प्रचार हो रहा है, नॉट बाई एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक इस्कॉन और अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ के लोग काफ़ी फेथफुल हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। बिकॉज बताते हैं कि यहाँ पर सालों पहले कोई प्रचार किया था इस गांव में, और कीर्तन वगैरह सिखाया था, मृदंग वगैरह सिखाया था लोगों को। सो तब से उड़ीसा में और ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग चैतन्य महाप्रभु को, स्पेशली ये पूरी इलाका, हमारा जो इलाका पड़ जाता है पूरी से 1-2-3 घंटा दूर, तो यहाँ पर प्रभाव है श्री चैतन्य महाप्रभु का। सो आई विल लेट यू हैव दर्शन और चैतन्य महाप्रभु। तो चलते हैं। धूप तो बहुत तगड़ा है यहाँ पर भाई, पसीना ऐसा चू रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। कराते हैं आपका दर्शन चैतन्य महाप्रभु के एक छोटे से अखाड़ा का। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वं पदन्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः।
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। देख सकते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस। ये तो काफ़ी रिनोवेट कर दिया है भैया अभी पिछले 4-5 साल से। प्रभुपाद जी का भी दर्शन हो जाएगा यहाँ पर। मायापुर के डीटीज भी हैं यहाँ। प्रणाम तो करना है मुझे, बट आपका दर्शन पहले करा देता हूँ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, राधा माधव की जय। कंप्लीटली स्पिरिचुअल। एक छोटा सा झोपड़पट्टी था। झोपड़पट्टी मतलब सब कुछ कच्चा था, यहाँ पर भी पक्का किया है तो यहाँ पर शाम को गैदर होते हैं। मैं एक वीडियो क्लिप भी डालूँगा, देखिएगा कैसे यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। स्पेशली थोड़े बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं, दिन भर खेती किसानी करके आते हैं एंड देन शाम को हरि नाम लेते हैं। ट्रैवल पूरा वेंडर करते हैं, मतलब दे स्ट्रॉल। तो पूरा संदेह फेरी करते हैं शाम को और प्रसाद इकट्ठा करते हैं। लोग भोग लगाते हैं भगवान को, कीर्तन में ही भोग लगाते हैं। वहाँ पर जो भोग लगाता है उसके घर के सामने खड़े होकर वहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है एंड वो प्रसाद को लाया जाता है यहाँ पर एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट ईच अदर। और वहाँ पर जब भोग लगता है तो वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर के भजन, लोचन दास ठाकुर के भजन, जो गौड़िया इस्कॉन से या फिर गौड़िया संप्रदाय से हैं, जो वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हमारे आचार्यों के भजन गाते हैं। दे देमसेल्फ डोंट नो मच कि किनके भजन हैं, कहाँ से आए हैं, बट आई नो पर्सनली बिकॉज आई एम इनटू ऑल दिस थिंग्स। तो इट्स वेरी मतलब मैं लकी हूँ। समटाइम्स आई फील कि ऐसा जगह मुझे मिला, ऐसा गांव जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी का इतना प्रभाव है। मतलब दर्शन तो कर लिया, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे लिए तो ये है स्पेशल। आई मीन देख सकते हैं आप, चारों साइड छोटे छोटे हैं बट मृदंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मृदंग्स। सो देख सकते हैं चारों ओर मृदंग टंगा है और ढोलक टंगा है। सो यहीं पर मैं बचपन में आता था और मृदंग सीखता था। मेरे एक बड़े पापा हैं, ही यूज्ड टू हेल्प मी, ही न्यू मृदंग, ही नोज, ही स्टिल he is here, but he used to teach me some other। उस समय आता तो एक महीना में रुकता था, तो दोस्ती यारी हो जाता था गांव के लड़कों से ही एंड देन वी यूज्ड टू कम टुगेदर हियर एंड यूज्ड टू प्ले, टीच ईच अदर। यहाँ सोते थे, ये मिट्टी का था, ये जो फ्लोरिंग दिख रहा है आपको, ये पूरा मिट्टी का था, है ना। तो यहीं सोते थे, काफ़ी ठंडा रहता था। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अभी कोई सोता नहीं है, नॉट एवरीवन इज़ अलाउड टू स्लीप एंड डू एनीथिंग। यहाँ सोते थे चैतन्य महाप्रभु के सामने, ऐसे भक्त लोग सोते थे, कीर्तन करते थे, रहते थे, दे शुड स्पेंड टाइम हियर। बहुत अच्छा लगता था, बट अभी समय बदल चुका है। सो माई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज़ दिस मृदंग। इसीलिए मेरे यादें तो यहाँ पर बहुत ज़ोरदार यादें हैं। सब्जी वाला है। इस डब्बे के अंदर है करताल। देख सकते हैं बहुत सारे करताल है इसके अंदर, करताल, झुमका एंड इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा हारमोनियम है। आई गेस यस, ये हारमोनियम थोड़े पुराने ज़माने का है और यहाँ भी एक हारमोनियम है। सो नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊँगा, सो आई नीड समवन टू शूट अ वीडियो, मतलब समझे ना, मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई माई सेल्फ प्ले मृदंग। वेन एवर आई कम हियर दे कॉल मी। उस समय तो मैं बहुत अच्छा मृदंग नहीं बजाता था, छोटा सा था मैं और माई फादर यूज्ड टू पुश मी, गो कीर्तन। आज भी बोलते हैं, जाओ शाम को कीर्तन जाओ, कीर्तन जाओ, लेट एवरीवन नो दैट यू हैव कम। बिकॉज यहाँ के हिसाब से मैं अच्छा बजा लेता हूँ मृदंग। अब वैसे तो कुछ खास नहीं, बट यहाँ के लोगों के हिसाब से मैं बजा लेता हूँ। ज़ोरदार बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं मुझे। सो आई ऑलवेज कम हियर एंड स्पेंड टाइम प्ले मृदंग। और बजाते हैं। तो मैं शॉर्ट डालूँगा, एक वीडियो डालूँगा मैं कैसे कीर्तन कर रहा था। तो एनीवे, दर्शन तो आपके हो गए हैं। सीताराम जी का भी दर्शन मैं भूल गया करवाता हूँ आपका।
मैं भूल गया था आपको दर्शन कराना सीताराम जी का, देख लीजिए। और यहाँ सब उड़िया में लिखा है। आई माई सेल्फ डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट उड़िया, क्या कर सकता हूँ, बोल लेता हूँ अभी टूटा फूटा। भगवान के सारे लीलाएं हैं यहाँ पर, दिख जा भाई, सारी लीलाएं। पंचतत्व, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिदम। सो यस, जैसा कि मैंने बोला मेरे को जाना है अभी 11 बजे मेरा ऑटो आ जाएगा। मैं ऑटो आएगा बिकॉज अभी कैब नहीं आ सकता यहाँ पर। पापा जब आए थे तो स्पेशली मैंने किसी कैब को बुलाया था, कैब वाले को बुलाया था। अभी मैं ऑटो से जाऊँगा एंड देन लेट ना हो जाए। सो मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहिए आप लोग।